गाजा में मर रहे हैं हजारों लोग और सऊदी में चल रहा है नाच गाना। 57 देशों की मीटिंग हुई फेल तो घिरे मुस्लिम देश। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं डेली सऊदी न्यूज। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। गाजा पट्टी पर जारी इजराइल के भीषण हमलों के बीच शनिवार को सऊदी अरब के जेदा शहर में 57 मुसलमान देशों की मीटिंग हुई थी। अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की इस मीटिंग में इजरायली हमलों की आलोचना तो की गई, लेकिन किसी भी ठोस एक्शन पर सहमति नहीं बनी। अब इसे लेकर सऊदी अरब समेत तुर्की, यूएई, बहरीन जैसे देश आलोचना का शिकार भी हो रहे हैं। यही नहीं, फिलिस्तीन पर जारी इजरायली हमलों के बीच सऊदी अरब में स्पोर्ट्स और म्यूजिक फेस्टिवल जारी रहने को लेकर भी आलोचना की जा रही है। बता दें, मिडिल ईस्ट मिरर के लिए लिखे एक लेख में डॉक्टर अमीरा अबू अल फतेह ने सऊदी अरब की नीति पर सवाल उठाए हैं। उपन्यासकार और लेखिका अमीरा ने कहा कि अब तक 11,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, लेकिन किसी भी एक्शन पर इस्लामिक देशों में सहमति नहीं बन सकी। वो लिखती हैं कि 36 दिनों तक गाजा पर हमले जारी रहने के बाद इस्लामिक सहयोग संगठन जागा। ये मीटिंग सऊदी अरब ने तब बुलाई जब इजराइल के खिलाफ आक्रामक रुख से वह मुस्लिम देशों के नेतृत्व में पिछड़ता दिखा। ईरान ने यमन और लेबनान को साथ लेकर इस पर काम भी शुरू कर दिया था। वह लिखती हैं कि जब फिलिस्तीन पर हमले हो रहे थे और बेगुनाह हजारों लोग मारे जा रहे थे, तब सऊदी अरब अपने यहाँ म्यूजिक और स्पोर्ट्स फेस्टिवल कराने में व्यस्त था। इससे सऊदी अरब की नीति पर सवाल तो उठते ही हैं। सऊदी अरब के अलावा वह यूएई और बहरीन पर भी सवाल उठाते हुए लिखती हैं कि यदि इन लोगों को यहूदी देश के नरसंहार से आपत्ति ही थी तो वो सिर्फ बात ही क्यों करते हैं। यदि इसे लेकर गंभीर हैं तो फिर जमीन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। वह लिखती हैं कि इनसे बेहतर तो बोलीविया जैसे लैटिन अमेरिकी देश ही रहे हैं। इन देशों ने इजराइल से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया। यही नहीं, डॉक्टर अमीरा अबू अल फतेह ने इस्लामिक संगठन को बिना दांत वाला शेर बताते हुए कहा कि इजराइल को यह बात पता है। वह कहती हैं कि ये लोग सिर्फ इसलिए मिले थे कि लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा सके, जो फिलिस्तीन के लोगों पर हमले से नाराज है। पूरे अरब और मुस्लिम जगत में गाजा पट्टी को लेकर सहानुभूति है, बस उसी को दबाने के लिए इस मीटिंग को बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि इजराइल तो जानता है कि ये लोग बिजनेस से समझौता नहीं कर सकते हैं, अमेरिका से भी दूरी नहीं बना सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि शनिवार को 57 मुस्लिम देशों की मीटिंग हुई थी, जिस पर कोई भी ठोस मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई। मूल रूप से जो इजराइल को लेकर बहिष्कार की बात सामने रखी थी, उसको लेकर भी कोई सहमति नहीं बन पाई, जिसमें सऊदी, यूएई समेत कई देशों ने इसका समर्थन नहीं किया, जिसके बाद आलोचकों ने इन देशों को घेरा है और इनसे सवाल किया है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज पर।